में हम आपको बताएंगे कक्षा 12वीं का जो आपका अर्धवार्षिक पेपर है 2024-25 में जो आपका पेपर होने वाला है वह आपका इंग्लिश का पेपर लीक होकर हमारे पास आ चुका है और हम आपको बताएंगे इसमें क्या आपको दिखाई देगा। यहाँ पर समय भी आपको 3.25 घंटे दिखाई देगा और आपको क्या करना है, आपका रोल नंबर यहाँ पर आपको भरने हैं और अंकों में यहाँ पर भरने हैं यहाँ पर और शब्दों में आपको यहाँ पर इस प्रकार से आपको करना है। इसके बाद हम आपको जनरल मतलब आपको यहाँ पर सामान्य अनुदेश देखने को मिलेंगे। क्या है, परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक अवश्य लिखे। प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका अंकवार आपको दिखाई देगा। इसी प्रकार से हम सेक्शन ए पर चलते हैं। जो रीडिंग फर्स्ट की है, आपको क्या करना है, इसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको आंसर देने हैं। पहला है कि 1 से 9 रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। आपको 1 से 9 तक के क्वेश्चन है जिनको पढ़कर आपको यहाँ पर उनके आंसर देना है। इस प्रकार आपको क्या करना है, ये पढ़ना है। इसको पढ़ने के बाद आपको यहाँ पर आंसर देने हैं। आंसर क्या है, जो आपका क्वेश्चन है उसके आंसर देने हैं। क्या है कि वाई डू नॉट पे मच अटेंशन टू द नेचर, इसका देना है। तो इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर व्हाट इज नेचर, देयर इज ए ग्रेट डील ऑफ एडवेंचर नेचर। यहाँ तक आपको ये करना है। बिल्कुल ही आपको यहाँ पर यहाँ तक ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम आपको दूसरे क्वेश्चन बताते हैं कि व्हाट इज नेचर, नेचर क्या है। नेचर की आपको यहाँ पर दिखाई देगा। व्हाट इज नेचर, नेचर ये है कि देयर इज ए ग्रेट टार्क। इसका आंसर ये होगा। पहले का आंसर वह नहीं होगा जो पहले बताया था मैंने। दूसरे का आंसर ये है, आपका दूसरे का आंसर ये है और आपका जो पहले का आंसर हुआ है नेचर इज नॉट पुट टुगेदर बाय थॉट रीजन इज ए बिलीफ ए नेचर दैट। इस प्रकार से इसका आंसर होगा पहले का। और आपको यहाँ पर आ जाता है हाउ इज नेचर पार्ट ऑफ आवर लाइफ। तो ये आपको आंसर दिखाई देगा यहाँ पर। नेचर इज पार्ट ऑफ आवर लाइफ, वी ग्रे out of the seed the earth and we are part of all that, but we are rapidly losing the sense that। आपको इस प्रकार से इसका आंसर ध्यान से लिखना है। और इसके बाद आपको आ जाता है नेचर इज द। चौथा क्वेश्चन आप कर लेंगे बिल्कुल ही, इसी में से छाट के आपको करना है। अगर आपकी इस पेपर की PDF लेना चाहते हैं वह हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आपको बायो में दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में। इस प्रकार से आपको यहाँ पर 5वां क्वेश्चन है कि नेचर इज द टाइगर हाउ। तो इसमें आप देख सकते हैं इसमें से आपको ये मिलेगा। इसमें से आप बिल्कुल ही सिंपल ही देख सकते हैं इसका आंसर। तो आप ये देख लेना है इसका आंसर। ये सभी आंसर आप कर देंगे बिल्कुल ही फाइनली सभी कर देंगे ये दोस्तों आप। और हम आपको 10 से 11वें क्वेश्चन में आपको जो रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेगा। इसको पढ़ना है। आपको पढ़ने के बाद आपको क्या करना है, नीचे क्वेश्चन दिखाई देंगे आपको। यहाँ पर क्वेश्चन दिखाई देंगे 10 और 11वां क्या है कि ऑन द बेसिस फॉर योर रीडिंग ऑफ पैसेज मेक्स नोट्स ऑन यूजिंग हेडिंग एंड सब हेडिंग्स। आपको इसको हेडिंग बतानी है पढ़ करके, इस पैसेज को मेक नोट्स बनाने हैं ऑन द यूजिंग और उनको यूज करके आपको हेडिंग लिखनी है। यहाँ पर इसको पढ़ करके आपको हेडिंग लिखनी है इसकी। इसके बाद आपको राइट द समरी ऑफ पैसेज, इसकी समरी लिखनी है आपको यहाँ पर। इसके बाद हम आप चलते हैं सेक्शन बी पर। तो क्वेश्चन नंबर 12वां है। इसमें क्या है कि यू आर यशपाल दीपक स्टडी इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर। योर स्कूल इज ऑर्गेनाइजिंग एंड एजुकेशनल टूर टू MT अबू ड्राफ्ट ए नोटिस। लिखना है आपको यहाँ पर नोटिस। फाइनली आप जानते हैं बिल्कुल ही
नोटिस के लिए क्या करना होगा, आप जो स्कूल का नाम दिया है उसको लिखना है। लिखने के बाद आपको यहाँ पर, इसके बाद यहाँ पर कौन से राज्य में है, कौन से स्थान पर है, उसका नाम लिखना है नीचे। लिखने के बाद आपको हेडिंग डालनी है नोटिस, और किसके ऊपर लिखा है वो है कि एजुकेशनल टूर, इसके ऊपर लिखा जा रहा है, तो आपको ये डालना है। इसके बारे में आपको ऑल द स्टूडेंट, इस प्रकार से आपको ये लिखना है कि एजुकेशनल टूर एट द संडे, जिस वार को आप जाने चाहते हैं उसके बारे में ये लिखना है। तो ये बिल्कुल ये आप लिख सकते हैं। फाइनली दोस्तों, इसको ये आप स्वयं भी कर सकते हैं। और आ जाता है यू आर सचिन, अथवा में भी है, अथवा वाला भी आप कर सकते हैं बिल्कुल ही। अब 13वां क्वेश्चन आपको बताएंगे। 13वां क्वेश्चन क्या कि यू आर अजय अनीता स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल धौलपुर, योर स्कूल हैज सेलिब्रेट एनुअल फंक्शन रिसेंटली, राइट ए रिपोर्ट टू बी पब्लिश्ड इन द स्कूल मैगजीन इन अबाउट। सवालों में आपको लिखना है, यहाँ पर रिपोर्ट लिखनी है। रिपोर्ट आप बिल्कुल ही जानते हैं, सभी विद्यार्थी जानते हैं रिपोर्ट लिखने है, तो रिपोर्ट आप स्वयं कर सकते हैं। और वह बता देता हूँ कि इस रिपोर्ट, ये स्क्रीन छोटी है, इस कारण मैं आपको रिपोर्ट इस पर लिख के नहीं बता सकता, ये आप स्वयं कर सकते हैं इसको। इसके बाद हम आपको जो 14वां क्वेश्चन है, अथवा में भी आपको यहाँ पर दिए हुए हैं आउटलाइन, इनके अंदर आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है। इसके बाद 14वां क्वेश्चन है आपका, यू आर द सैतल शिवा ए स्टूडेंट ऑफ 12वीं क्लास के हैं, यू आर हैप्पीली एग्जामिनेशन ड्राइंग डियर पीपल इन योर लोकेलिटी यूज लाउड स्पीकर्स के बारे में आपको लिखना है कि टिल लेट नाइट सो राइट एन एप्लीकेशन, आपको एप्लीकेशन लिखनी है। बिल्कुल ही आप लिख देंगे एप्लीकेशन, बिल्कुल ही सभी विद्यार्थी जानते हैं लिखने, और अथवा में भी दिया गया है। आप यहाँ पर 15वां क्वेश्चन आप देख सकते हैं, यू आर रमेश दास कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, प्रेपर ए वेलकम स्पीच। आपको स्पीच बिल्कुल ही आप सभी विद्यार्थी जानते हैं, स्पीच लिखने की। स्पीच तो बहुत ही सरल है आपके लिए, स्पीच आप बिल्कुल ही जानते हैं। अब आपको 16वें और 17वां क्वेश्चन आपको यहाँ पर इसको पढ़ कर के आपको यहाँ पर आंसर दे रहे हैं। ये पोयम है, इसको पढ़ कर के आपको आंसर दे रहा है। यह आप सभी कर देंगे कि व्हाट फिजिकली फ्यूचर डज ए मैन हैव एज ए जस्टिस। इस प्रकार से आपको आंसर मिल जाएगा। इसी में ही आप दोनों आंसर कर सकते हो। और अथवा में भी दिया गया है यहाँ पर, अथवा में भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब हम चलते हैं 18वां क्वेश्चन क्या है कि आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इनटू 30 या 40 वर्डों में आपको इसका आंसर देना है। क्या है कि पहला इसमें क्वेश्चन है कि व्हाट डज द मैन डू इन हिज फोर्थ स्पैन ऑफ लाइफ। आपको इस पार्ट में से जो ये आपको आंसर लिखना है कि द 7 एज ऑफ मैन, 7 वर्ष का आदमी, आपको इस पार्ट में से लिखना है कि इसका आंसर आपको इसमें से ही बताना है। बिल्कुल ही ये आप कर लेंगे तो फाइनली दोस्तों आपका जो दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट डज होप किल, तो आपको पता है कि मृत्यु कैसे की किल, तो द होप इस पार्ट में से आपको लिखना है। इसी प्रकार आपको यहाँ पर व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम बर्ड्स इन द नेचर, तो ये आपको इसमें से लिखना है ए बॉयज सॉन्ग। इस पार्ट में से आपको ये मिल जाएगा। और 19 से 22वां क्वेश्चन का आपको आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 30 या 40 वर्डों में लिखना है कि 19वां क्या है कि व्हाट डिड मिस्टर मलिक एग्री टू मेक ए स्टोर ए लिटिल बिगर। आपको ए रूम 10 की इंटू 8, 10/8 का जो रूम है उसमें से ये पार्ट है, उसका आंसर इसमें से लिखना है। इसी प्रकार 20वां क्वेश्चन है और आपको 20वां क्वेश्चन भी कर देना होगा। यहाँ पर 21वां क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं और 22वां भी, और 23वां आपको यहाँ पर आंसर 125 वर्डों में लिखना है, जो आपका यहाँ पर 7 अंक का है। इसको मेजर क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इंडिगो वाले में से भी लिख सकते हैं, महात्मा गांधी हेल्प इंडियन पीजेंट्स, व्हाट डू
क्रिएट इन them। यह आंसर बहुत ही सरल है, इसको भी लिख सकते हैं। और दूसरा आपको 24वां क्वेश्चन है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 125 वर्डों में आपको लिखना है कि प्रोजेक्ट द साइलेंट फ्यूचर दैट जिम एंड डेला हैड द गिफ्ट ऑफ द मैगी। इस प्रकार से इसमें से आपको लिखना है। लिखने के बाद हम बताएंगे आपको 25 से 28वें क्वेश्चन में आपको यहाँ पर 30 या 40 वर्डों में आंसर देना है कि हाउ डिड द टाइगर किंग डाई, कि व्याघ्र राजा को कैसे मारा। तो द टाइगर किंग पार्ट के नाम से आप जानते हैं व्याघ्र राजा ने 100वें वाघ ने व्याघ्र राजा को मारा। 100वें वाघ कौन सा था, वह था लकड़ी का खिलौना। तो इस प्रकार आपको वर्णन करना है, ये आप बिल्कुल कर देंगे। और 26वां क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है, ये भी आप कर सकते हैं। और 27वें क्वेश्चन भी बिल्कुल ही सरल है, इसको भी आप कर सकते हैं। और आपका 28वें क्वेश्चन भी बहुत ही सिंपल है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को कर दीजिए लाइक। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद साथियों, नमस्कार।